मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हर इंसान दुनिया के अंदर बसने वाला किसी न किसी मकसद के तहत काम कर रहा है। अगर इंसान अपनी मकसद से हट जाता है तो फिर उसका वजूद बाकी नहीं रहता। ऐसे ही अल्लाह ताला ने हमको और आपको इस दुनिया के अंदर भेजा है किसी मकसद के तहत। अब मिसाल से इस बात को समझिए कि एक इंसान है जो किसी कारखाने के अंदर या किसी जगह काम करता है और उसको टाइम से जाना होता है कि फ़ला टाइम मुझे ये काम करना है, फ़ला टाइम ये काम करना है। तो उसको अब मालूम कैसे टाइम का वक्त पता करने के लिए वो एक घड़ी की दुकान पे जाता है और एक घड़ी खरीद के लाता है, और बड़ी कीमती घड़ी होती है, और उसे लाकर अपने दीवार के ऊपर लगा देता है ताकि इससे मुझे वक्त का पता चल सके और मुझे कारखाने जाने के लिए आसानी पैदा हो जाए, हम टाइम से कारखाना जा सके या कोई भी काम टाइम से कर सके। चुनांचा वो आदमी लेकर आता है और फिर जो है अपने घर के दीवार पे लगा देता है। अगर कोई बच्चा उस घड़ी को छूता है या उसको छेड़छाड़ करता है तो मालिक फ़ौरन उस बच्चे को डांटता है और बोलता है और कहता है कि अगर दोबारा इसे छुआ या दोबारा इसको हाथ लगाया तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी, और डांटता है और समझाता है। और बोलता रहता है। लेकिन वो घड़ी जब ख़राब हो जाती है कुछ दिनों के बाद, तो मालिक फिर लेकर जाता है मैकेनिक के पास और उसे ठीक करा के लाता है, और फिर कुछ दिन तक वो अपने दीवारों पे लगाता है, फिर ख़राब हो जाती है और ये घड़ी बार बार बनती है, बिगड़ती है। तो फिर मालिक को एक दिन गुस्सा आता है और उठाकर उसे कबाड़ खाने के अंदर फेंक देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उसके बाद उसके पुर्जे पुर्जे को बच्चे तोड़े फोड़े, मालिक कुछ भी नहीं बोलता। मालिक कुछ भी नहीं बोलता। उसके पुर्जे पुर्जे से बच्चों खेलते हैं, उसके पुर्जे पुर्जे को सड़क पर बिखेर देते हैं, उस पर लोगों का पैर पड़ता है, उस पर लोगों की थूकें पड़ती हैं, लेकिन वो मालिक उस घड़ी के लिए एक आवाज़ भी नहीं उठाता। ऐसे ही मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको और आपको इस दुनिया के अंदर भेजा है, और कुरान के अंदर इरशाद नाजिल फरमाई, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और हमने इस दुनिया के अंदर अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ना कि यहाँ घूमने के लिए, ना टहलने के लिए, ना ऐशो आराम के लिए। ऐशो आराम की जगह अल्लाह ताला ने एक जगह मुकर्रर फरमाई है जो मरने के बाद हमें वहाँ जाना है, और हमारे अमाल की बुनियाद पर वहाँ फ़ैसला होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अगर हम अपने मकसद से हट जाते हैं, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमको और आपको इस दुनिया के अंदर भेजा है, अगर हम उस मकसद को भुला जाते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी कोई परवाह नहीं करेंगे। जैसे वो मालिक घड़ी जब ख़रीद के लाया और वो घड़ी अपना वक्त बताया करती थी, जब तक वो मालिक उसकी हिफाजत करता रहा और उसको बच्चों से बचाता रहा और उसको उसके तरफ गलत निगाह वाले लोगों से बचाता रहा, ऐसे ही जब वो ख़राब हो जाती है तो फिर उसकी कोई परवाह नहीं करता वो मालिक। ऐसे ही अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की उसके हुक्मों की पाबंदी करेंगे, उसके बताए हुए रास्तों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाएंगे, हमारी मुसीबतों में हमारी मदद फरमाएंगे। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों को तोड़कर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों को छोड़कर हम चाहें कि हम अब इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार लें, तो हम हरगिज़ नहीं गुजार सकते, क्योंकि हमने वो मकसद छोड़ दिया जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमको भेजा था। आज यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान परेशान हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हिफाजत के लिए नहीं आते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ना कि उन्हें घूमने के लिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पर चलेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हर मुसीबतों में मदद करने के लिए आएंगे, और हमारी हर परेशानियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के फरिश्तों उतार कर हमें उस मुसीबतों से निकालेंगे। अगर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ देंगे तो फिर हमारी
ہماری یہ دنیا بگڑے یا سنورے، اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور پھر آخرت کے اندر ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ وہاں کی جو لامحدود زندگی ہے، وہاں کی اصل تیاری ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو۔ ہم اور آپ اپنی آخرت کی سوچیں، اور اس دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کے تحت کام کریں، اسی میں بھلائی ہے دنیا اور آخرت کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اس مقصد کے تحت کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔